चीन का 70% रेयर अर्थ साम्राज्य खत्म। भारत के एक दांव से दुनिया में मची खलबली। म्यांमार के खजाने पर अब भारत का कब्जा। चीन की सप्लाई लाइन पर चली सीधी कैंची। मिसाइल, मोबाइल और सैटेलाइट, चीन की दादागिरी खत्म। अब भारत होगा आत्मनिर्भर। म्यांमार के विद्रोही बने भारत के दोस्त। बीजिंग के पैरों तले खिसकी जमीन। चीन देखता रह गया। भारत ने म्यांमार से उठा लिया अरबों डॉलर का खजाना। भारत की 80% निर्भरता का अंत। चीन पर अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक चोट। भारत अब उन खजानों को हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर चुका है, जो उसे सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना सकते हैं। अपने देश में सोने, चांदी, कोबाल्ट, निकल और तांबे के विशाल भंडारों को बाहर लाने के बाद अब भारत की नजरें घड़ी हैं अपने पड़ोसी देश म्यांमार पर। म्यांमार की धरती के नीचे दबे एक ऐसे विशाल और अरबों खरबों डॉलर के खजाने को हासिल करने के लिए भारत कमर कस चुका है, जिसकी आज की दुनिया में सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमत है। यह एक ऐसी बाजी है जिसमें भारत सीधे सीधे चीन को चुनौती दे रहा है और इस मामले में उसे ओवरटेक भी करता जा रहा है। ये खजाना भारत की मिसाइलों को और घातक लड़ाकू विमानों को और तेज और टेक्नोलॉजी को अजेय बना सकता है। ये वो चाबी है जो चीन के आर्थिक साम्राज्य के ताले को तोड़ सकती है और भारत के लिए आत्मनिर्भरता के वो दरवाजे खोल सकती है जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है। आखिर क्या है ये रहस्यमयी खजाना और कैसे भारत एक विद्रोही समूह के साथ मिलकर चीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसका रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब फाड़ते हैं उस नक्शे को और बताते हैं आपको उस खजाने का पूरा पता, जिसके लिए आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। ये खजाना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। नाम सुनकर लगता है जैसे ये कोई दुर्लभ मिट्टी या पत्थर होगा, लेकिन ये आज की दुनिया का सबसे कीमती रणनीतिक हथियार है। आसान भाषा में समझें तो ये 17 जादुई मेटल्स का एक ग्रुप है, जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया का कोई भी पकवान नहीं बन सकता। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपके घर में जो LED टीवी है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो सैटेलाइट आसमान से हम पर नजर रखती हैं, और सबसे बढ़कर जो मिसाइलें और लड़ाकू विमान देश की रक्षा करते हैं, उन सब का दिमाग और दिल इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने जरूरी हैं तो इसमें भारत और चीन की लड़ाई कहां से आ गई? लड़ाई इसलिए है क्योंकि इस जादुई खजाने की चाबी आज चीन के पास है। पूरी दुनिया के रेयर अर्थ खनन का 70% और उसे साफ करके इस्तेमाल करने लायक बनाने का यानी रिफाइनिंग का 90% काम अकेले चीन करता है। ये चीन की वो दुखती रग है जिसे दबाकर वो अमेरिका जैसे देशों को भी झुका देता है। जब चाहे वो इसका एक्सपोर्ट रोककर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और डिफेंस इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। भारत भी इसी जाल में फंसा हुआ है। हम अपनी जरूरत का लगभग 80% रेयर अर्थ सीधे चीन से खरीदते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपकी गाड़ी की चाबी उस पड़ोसी के पास हो जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती। वो जब चाहे आपकी गाड़ी रोक सकता है। अप्रैल 2025 में जब चीन ने इन रणनीतिक खनिजों के निर्यात पर सख्ती दिखाई तो नई दिल्ली में खतरे की घंटी बज गई। भारत को समझ आ गया कि अगर भविष्य की जंग जीतनी है और आत्मनिर्भर बनना है तो चीन की इस दादागिरी का तोड़ निकालना ही होगा। और ये तोड़ भारत को मिला म्यांमार के घने जंगलों और पहाड़ों में, जहां ये बेशकीमती खजाना छिपा पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर म्यांमार में इतना बड़ा खजाना है तो भारत उसे हासिल कैसे करेगा? म्यांमार में तो खुद राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, वहां की सेना का शासन है। यहीं से शुरू होता है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जो किसी शतरंज की चाल से कम नहीं है। भारत ने म्यांमार की सरकार से बात करने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुना जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। म्यांमार का उत्तरी काचिन राज्य जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, वहां दशकों से एक सशस्त्र विद्रोही समूह का राज चलता है जिसका नाम है काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA। ये वो इलाका है जो रेयर अर्थ के सबसे बड़े भंडारों पर बैठा है, खासकर डिस्प्रोसियम और टेर्बियम जैसे सबसे कीमती तत्वों पर, जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और सैटेलाइट्स के लिए बेहद जरूरी हैं। अब तक इस इलाके से निकलने वाला सारा माल अवैध तरीके से सीधे चीनी खरीदारों के पास जाता था। चीन ने वहां की सैन्य सरकार की मदद से अवैध खनन को बढ़ावा दिया और चुपचाप म्यांमार के संसाधनों को लूटता रहा। 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार से चीन को होने वाला रेयर अर्थ एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़कर 2024 में 3.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीन आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर म्यांमार के खजाने का मजा ले रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे नई दिल्ली
एक बड़ी बाजी बिछा रही है। भारत ने सीधे KIA के साथ संपर्क साधा। ये कोई सरकारी डील नहीं है जो टीवी पर दिखाई जाए। ये पर्दे के पीछे का एक रणनीतिक खेल है। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IRIL और एक निजी फर्म मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स को KIA की खदानों से निकाले गए अयस्क के सैंपल की जांच का काम सौंपा गया है। यानी भारत अब सीधे उस स्रोत तक पहुंच गया है जहां से चीन अपनी तिजोरी भरता था। ये चीन के लिए एक अप्रत्याशित झटका है। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक प्रतियोगी बनकर खड़ा हो गया है जो चीन के ही सप्लायर को अपनी तरफ खींच रहा है। ये कदम जोखिम भरा है लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है, चीन के चंगुल से आजादी। भारत के इस कदम का असर सिर्फ म्यांमार की खदानों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके झटके बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस किए जाएंगे और ये एशिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होगा चीन के एकाधिकार पर। जब भारत जैसा बड़ा देश म्यांमार से सीधे रेयर अर्थ खरीदने लगेगा तो वैश्विक बाजार में चीन की 70 से 90% की हिस्सेदारी को सीधी चुनौती मिलेगी। जब बाजार में एक नया और भरोसेमंद सप्लायर आ जाता है तो पुराने खिलाड़ी की मनमानी खत्म हो जाती है। दूसरा, ये भारत की मेक इन इंडिया मुहिम को वो रॉकेट फ्यूल देगा जिसका उसे सालों से इंतजार था। एक स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई चेन के बिना हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग संभव नहीं है। अब जब भारत के पास अपना रेयर अर्थ होगा तो देश में ही स्मार्टफोन, लैपटॉप, ड्रोन, इलेक्ट्रिक बैटरी और सोलर पैनल बनाने वाली इंडस्ट्री को पंख लग जाएंगे। इससे न सिर्फ आयात बिल कम होगा बल्कि लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण असर पड़ेगा भारत की रक्षा तैयारियों पर। हमारे ब्रह्मास्त्र, अग्नि मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और भविष्य के स्टेल्थ लड़ाकू विमान, इन सभी की असली ताकत इनके अंदर लगे छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली चुंबकों, सेंसरों और गाइडेंस सिस्टम से आती है जो पूरी तरह से रेयर अर्थ पर निर्भर है। जब यह सप्लाई हमारे अपने हाथ में होगी तो हमें किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता सही मायनों में हासिल होगी। लेकिन भारत सिर्फ कच्चा माल खरीदने तक ही नहीं रुक रहा है, वो इस खेल का असली चैंपियन बनने की तैयारी कर रहा है। भारत ने इस कच्चे माल को एडवांस मटेरियल में बदलने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे टेक्नोलॉजी के धुरंधरों के साथ पार्टनरशिप की है। यानी कच्चा माल म्यांमार से और उसे तराशने की एडवांस टेक्नोलॉजी जापान और कोरिया से। चीन को हर तरफ से घेरा जा रहा है। ये एक साइलेंट स्ट्राइक है जिसकी भनक चीन को तब लगेगी जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका होगा। दोस्तों, म्यांमार की खदानों में भारत की मौजूदगी सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, यह एक रणनीतिक घोषणा है कि एशिया में अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है। इस कदम से भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, इसने चीन की सप्लाई चेन की सबसे कमजोर नस पर चोट की है। दूसरा, इसने अपनी 80% की आयात निर्भरता को खत्म करने का रास्ता खोल दिया है। तीसरा, इसने खुद को एक ऐसे वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है जो चीन के प्रभुत्व को सीधे चुनौती देने का दम रखता है। और चौथा, इसने विद्रोही समूह KIA के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो भविष्य में इस अस्थिर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या विद्रोही गुटों के साथ भारत का ये गठजोड़ एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा जोखिम? क्या ये कदम चीन के साथ सीधे टकराव को न्योता देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर इस राष्ट्रीय बहस का हिस्सा जरूर बनें।